बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की मदद कर रही है। आज हम देखते हैं कि सरकार जैसे ही परीक्षा आती है तो परीक्षा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमारे बच्चों से बात करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। आज जैसे 12वीं पास होते हैं, 12वीं में भी कर दिया कि जो अच्छे अंक से पास होगा तो उसे लैपटॉप दिया जाएगा, उसे स्कूटी दी जाएगी और उससे उत्साहवर्धन होता है कि आज हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ स्कूटी एक ही लड़की ला सकती है। एक लाएगी तो हमारा भी एक जुनून होगा कि हम भी क्यों ना उसके जैसे बने, उनके जैसे हम क्यों नहीं हम आगे बढ़े, उनके जैसे हम क्यों नहीं अच्छे अंक लाए, क्यों नहीं हम प्रथम आ जाए। तो आने वाले जो बच्चे हैं वो भी उनसे सीख के आगे जो करियर कैसा बना सकते हैं, तो आगे भी पढ़ाई के लिए अनेक विषयों पर, अनेक कार्यों पर काम कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार और देश के सरकार, केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश दोनों सरकार मिलकर हमारे विद्यार्थियों और युवा साथियों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग देखते हैं, आज आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आए हो, तो कॉलेज में आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब सब कुछ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर अलग अलग विषय के आपके सर आए हैं, प्रोफेसर सर आए, अलग अलग विषयों पे आपको विषयवार पढ़ाते। सर बता रहे थे कि एक महीने के अंदर जो विषय रहते हैं उनमें आपको सिखा रहे हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने देखा नहीं होगा, पहले देखा था क्या? कोई गए थे? कोई नहीं गए, लेकिन जब आपको वहां तक विद्यालय वहां पर गए तो कितनी सारी चीजें देखने को मिली। हमारे किसान 100 बाई 100 का एक प्लाट भी होगा, उसमें कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं। हमारे साथ सब लोग के पास खेती है, लेकिन कोई जो विज्ञान केंद्र में खेती थी, इस टाइप की खेती अपन करते हैं क्या घर पे गाँव में? कोई नहीं करता। तो हम लोग को यहाँ से सीख के हमारे गांव तक भी जाना पड़ेगा, तो अपने खेतों में भी हमको एक थोड़ा सा नहीं, ज्यादा नहीं, प्रैक्टिकल के रूप में थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, क्योंकि हमारे विशेषकर हमारे जो खेती करते हो तो करते हैं, लेकिन हमारे को जो खेती नहीं कैसे कर सकते उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। आज सरकार निरंतर युवा साथियों के लिए रोजगार के साधन भी खोलते जा रही है। आज हमारे यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री आदि नागर सिंह चौहान जी ने हमारे युवा साथियों के लिए पढ़े होने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी और बच्चे हमारे गुजरात को पलायन कर जाते थे, तो उनके लिए हीरा उद्योग भी चालू किया है। अब उसका काम भी मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन कर दिया और चालू हो गया। अब वो आने वाले समय में हमारे युवा साथी, हमारी बहनों को हो, हमारे भाई हो, वहाँ पर जाके एक रोजगार का साधन भी कर सकते हैं। जैसे छतरा क्षेत्र में बच्चे होंगे, वहाँ पर देखा है अभी छोटे छोटे उद्योग चालू किए, और वो भी हमारे जैसे ही साथियों ने किया है। कोई वहाँ पर कोई उद्योगपति नहीं आया, लेकिन वहाँ छोटे छोटे उद्योग आज खुले और उसी से पूरे जिले का एक बहुत बड़ा केंद्र चकतला में बनने वाला है और उसका काम चालू हो गया। तो उससे हमें बहुत सारे रोजगार के साधन भी मिलेंगे। इसलिए हम सबको और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अभी 151 बच्चे बढ़े यहाँ पर चयन हुआ है और आज चयन होके जिस क्षेत्र में जाएंगे तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आगे बढ़ो, क्योंकि हम लोग वहाँ से काम सीखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम कहीं हमारे दिमाग में ऐसा आए कि हम लोग भी छोटे गांव में, हमारे गांव में एक छोटा सा उद्योग भी चालू कर सकते हैं। ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हमारे हम वर्कर बनकर जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे बीच में 10 लोग काम करेंगे, तो हम लोग 10 लोग भी हम यहाँ से कंप्लीट होंगे और 10 लोग वापस आके यहाँ पर भी छोटे उद्योग में काम करते हैं, तो 10-10 मिलाएंगे तो हम 100 लोग को काम देने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, हम यही कामना करते हैं। और हमारे मैडम भारिया मैडम भी 30 तारीख को रिटायरमेंट भी है, तो मैडम का रिटायरमेंट धूमधाम से हो तो हम उस कार्यक्रम में हम भी आएंगे, क्योंकि मैं जब सरपंच बना था तो मैंने 12वीं होने से पहले ही सरपंच बन गया था। तो